हेलो फ्रेंड, आपका यूपी सर चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली 6.4 के 5 नंबर से सवाल बताएंगे, क्योंकि पहले, दूसरा, तीसरा और चौथा पिछली क्लास में हम बता चुके हैं। ठीक है, 5 नंबर से सवाल बताएंगे। देखिए, 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रश्नावली कौन सी है, 6.4 का। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 5 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन 5 नंबर का है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB व BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले क्या, एक हम त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ये एक हमने त्रिभुज बना लिया, जो ये A, B और C। ठीक है, इसके बाद दिया है कि सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। मध्य का मतलब मान लीजिए एक मध्य ये हो गया, इसका बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये हो गया और इसका मध्य बिंदु ये हो गया। ठीक है, इनका मध्य बिंदु ये है। ठीक, ये मध्य बिंदु में त्रिभुज बना। ठीक है, ये मध्य बिंदु है। जो इसके मध्य बिंदु क्या है, ये D है, ये F है और ये E है। ठीक है, दिया है कि DE और F है। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अब यहाँ हम हल करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए, जब ये मध्य बिंदु है, ये त्रिभुज का मध्य बिंदु है, तो ये रेखा समांतर ये रेखा DE समांतर AC हो जाएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि DE समांतर AC। ठीक है, इसलिए जब ये रेखा समांतर ये होगी तो ये रेखा समांतर ये होगी और ये रेखा समांतर ये रेखा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए AC बराबर AC बराबर 2DE 2DE। ठीक है, AC बराबर 2DE। जब ये रेखा समांतर ये है, ये इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब है कि ये आधोआध में है। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु है, तो AC बराबर 2DE। इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, इसको मान लेना है समीकरण फर्स्ट। तो चूंकि त्रिभुज जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है, समांतर है, तो ये एक समरूप त्रिभुज होगा। त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC। ठीक है, अब इसलिए प्रमेय कौन सी प्रमेय लगेगी यहाँ पर? प्रमेय 6.6 से, प्रमेय 6.6 से। ठीक है, जब ये त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे तो ये इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए प्रमेय 6.6 का प्रयोग किया जाता है। तो प्रमेय 6.6 में क्या बताया है कि एरिया DEF बटे एरिया ABC बराबर DE बटे AC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला में स्क्वायर लगा है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर लगाया है। तो यहाँ पर अब देखिए, फिर यहाँ होगा एरिया DEF बटे एरिया
बी सी बराबर डी ई बटे ए सी। अब देखिए यहाँ पर हम ए सी की दर पर 2DE लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए सी बराबर 2D है, तो 2DE के दर पर ए सी लिख सकते हैं और ए सी की दर पर हम 2DE लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2DE, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अब इधर कोष्टक में डाल देंगे कि दिया है क्या दिया है, ए सी बराबर 2DE, ठीक है। तो यहाँ से देखिए DE फिनिश हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1/2 आएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1/2, फिर इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 1/4। तो और आगे क्या होगा इसका आंसर 1:4, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। देखिए अभी इसके बाद अगला सवाल देखिएगा। छह नंबर सवाल, क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। 6 नंबर में क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज, क्या है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, अनुपात का वर्ग होता है, ठीक है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, हमको क्या सिद्ध करना है यहाँ पर, छह नंबर में दिया है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज। तो यहाँ कौन सा नंबर है 6 नंबर, क्वेश्चन 6, ठीक है। क्वेश्चन 6 में क्या है, सिद्ध कीजिए, देखो लिखा है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सबसे पहले हमको दो समरूप त्रिभुज बनाना है, तो एक त्रिभुज देखिए ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये बन गया, ठीक है। इसको मान लीजिए ए बी सी, इसको मान लीजिए पी क्यू आर, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। माध्यिका कैसे बनेगी, देखिए माध्यिका बना दीजिए, यहाँ से इसकी माध्यिका ये हो गई और इसकी माध्यिका ये हो गई, ठीक है। तो इसका क्या होगा, यहाँ पर डी मान लीजिए, यहाँ पर पी क्यू आर एस, यहाँ पर एस मान लीजिए, ठीक है, यहाँ एस मान लीजिए। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखिए सॉल्व, तो यहाँ क्या हुआ, तो क्या देखो क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, देखिए त्रिभुज, देखो समरूप पहले से बता दिया कि ये त्रिभुज समरूप ये है, तो क्या लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। देखिए जब ये समरूप होगा कोण, तो एक दूसरे की भुजाओं का अनुपात भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और उनके कोण बराबर होंगे, ये हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। तो देखिए ये कोण बी बराबर कोण क्यों हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे कोण बी बराबर देखिए कोण बी, यहाँ क्यों बन गया था, कोण बी बराबर कोण क्यों हो जाएगा, ठीक है। ये जहां हमको जरूरत पड़ेगी इसको हम ले लेंगे, ठीक है। तो समीकरण क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जब ये कोण ये बराबर हो गया और ये समरूप है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, BC बटे क्यू आर बराबर AC बटे PR, ये भी दिया है इसमें, ठीक है।
इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दिया है, चूंकि AD व PS मध्यिका है, मध्यिका है। ठीक है, ये आपके सवाल में इतना दिया है। अब यहां से देखिए हल करेंगे। देखिए ये दिया है और दिया, देखिए क्या लिख सकते हैं, BD बराबर BC बटे 2। क्या लिख सकते हैं, BD बराबर BC, सॉरी ये बटे में नहीं रहेगा। ठीक है, BD बराबर BC, ये BD इसका बराबर में कितने का, ये आधा ना इसका, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2। BD बराबर BC बटे 2 व QS बराबर QR बटे 2। ठीक है, ये है आपका। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, नीचे हल करेंगे, यहाँ से लिख देंगे समीकरण, देखिए समीकरण किससे, समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट में क्या दिया है, 1 से। ठीक है, फर्स्ट से क्या होगा, सॉरी इसको आप ए मान लीजिएगा, इसको आप ए मान लीजिए, ये इसको आप 1 मान लीजिएगा। ठीक है, 1 मान लीजिएगा, तो ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, फर्स्ट से क्या है, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। देखिए यहाँ पर BC, तो BC जो है BC बटे BD बराबर BC बटे 2 है ना, तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए QS बराबर QR बटे 2 है, तो QR बटे 2 यहाँ पर दिया है, तो QR बटे 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नीचे क्या लिख सकते हैं हम, AB बटे PQ बराबर BC बटे 2 किसके बराबर है, BD के। यहाँ दिया ना BD बराबर BC बटे 2, तो यहाँ पर BD लिख सकते हैं हम, BD। यहाँ पर देखिए QS बराबर QR बटे 2 है, तो QR बटे 2 किसके बराबर, QS के, तो यहाँ पर QS लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको अभी हमको कोई ज़रूरत नहीं, तो इसको नहीं नोट करेंगे हम, इसको हम बना देंगे समीकरण B। ठीक है, समीकरण B हो गए। अब यहाँ से देखिए जब ये रेखाएं बराबर हो गई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, त्रिभुज, यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज देखो जब ये रेखाएं बराबर, तो हमको सर्वांशन दिखाने के लिए, अनुपात बराबर दिखाने, तो ये त्रिभुज का इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए ये त्रिभुज बराबर सर्वांश समरूप दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ये त्रिभुज लेंगे, तो ABD व त्रिभुज PQS में या से लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने ऊपर बता चुके हैं कि कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q क्या है, कोण B बराबर कोण Q क्या है, समीकरण ये दिया है, समीकरण किससे, समीकरण A से। ठीक है, AB बटे PQ बराबर BD बटे QS समीकरण B से। तो यहाँ क्या होगा, इसलिए साइड एंगल साइड से त्रिभुज, साइड एंगल साइड से त्रिभुज ABD जब
देखिए एक कोण बराबर हो गए, दो साइड बराबर हो गए, तो तीसरा अपने आप निकल आता है। तो क्या होगा, साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू सॉरी आर नहीं एस, पी क्यू एस, यहाँ एस दिया ना तो पी क्यू एस। ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जब ये त्रिभुज ये बराबर होगा तो इनके संगत इनके रेखाओं का ये रेखाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी, ए डी, ए डी, देखिए ए डी बटे पी एस, ए डी बटे पी एस बराबर बी डी, बी डी, बी डी बटे क्यू एस। ठीक है, इसको समीकरण मान लीजिए समीकरण थर्ड। ठीक है, समीकरण थर्ड हो गया। अब देखिए समीकरण थर्ड हो गया, इसके बाद नीचे हल करेंगे हम। चलिए इसी में हल कर देते हैं साइड में। ठीक है, देखिए इसी में हम साइड में हल कर देंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर से, ठीक है, अतः प्रमेय 6.6 से, क्या जब समरूप त्रिभुज हो जाएगा तो प्रमेय कौन से लगाते हैं, जब क्षेत्रफल निकालो 6.6 से, अतः प्रमेय 6.6 से। तो क्या लिख देंगे, एरिया ए बी सी अपान एरिया पी क्यू एस ए बी सी अपान पी क्यू आर होगा, पी क्यू आर बराबर ए बी ये रेखा लेंगे और ये रेखा लेंगे, ए बी बटे पी क्यू। ठीक है, पी क्यू का होल स्क्वायर। देखिए लेकिन हमको सिद्ध करना क्या है, ए बी बटे पी क्यू नहीं सिद्ध करना, हमको सिद्ध करना क्या है, ए डी बटे पी एस, ए डी बटे पी एस, इसकी माध्यिकाएं हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, समीकरण किससे, समीकरण थर्ड से, यहाँ थर्ड से। ठीक है, समीकरण थर्ड से क्या लिख सकते हैं, एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एस, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे ए डी बटे पी एस कैसे आया, क्योंकि देखो ए बी यहाँ पे दिया है, ए बी ये दिया, ए बी बराबर पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एस बराबर पी डी बटे क्यू एस, ये तीनों बराबर हैं, तो इसमें हम किसी को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपको हम 7 पढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा, 7। देखिए 7 में क्या दिया है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, तो हम ये सवाल अब बताएंगे आपको सीधा। देखिए अब ये सवाल आपको हम बताएंगे, इसमें क्या दिया है, 7 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन 7। क्या कहा, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग, सबसे पहले एक वर्ग बनाएंगे। ठीक है, एक वर्ग बना लीजिए यहां पर आप,
ये वर्ग बना लिए, ठीक है। जो वर्ग है हमारा ए बी सी डी हमारा वर्ग बन गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, हमने यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना लिए, ठीक है। समबाहु त्रिभुज बना लिए, दिया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, एक विकर्ण बना दीजिए यहाँ पर, विकर्ण विकर्ण, ठीक है। एक विकर्ण पर, विकर्ण एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, विकर्ण पर भी समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो यहां पर भी एक समबाहु त्रिभुज बना दीजिएगा, ठीक है। एक ये यहां पर एक त्रिभुज बन गया। देखिए इसको मान लीजिएगा आप F, इसको मान लीजिए E, ठीक है। इतना आपको उसमें चित्र ऐसे बनेगा, समझ में आया। इसके बाद देखिए क्या क्या दिया है, लिखिए सॉल्व, लिख दीजिए दिया क्या क्या वो इतना सवाल दिया है। इसके बाद देखो क्या सिद्ध करना, हमको सिद्ध क्या करना है, इसमें लिखा है 7 नंबर में कि एक सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। किसका? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आधा होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एरिया ए बी सी बराबर एरिया डी बी ई बटे 2, ये सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करना है हमको एरिया ए बी सी बराबर एरिया डी बी ई बटे 2, एरिया ए बी सी ए बी सी एरिया ए बी सी बटे नहीं सॉरी ए बी ई होगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। ए बी ई बराबर एरिया डी बी एफ बटे 2, मतलब ये इसका जो है इसके बराबर ये आधा इसका होगा, ठीक है। ये मतलब 2 गुना है, तो यहाँ पर नोट लिख देंगे, नोट, देखो नोट लिखना है, क्या लिखना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। देखिए ए वर्ग का इसको मान लीजिए, माना ये रेखा कितनी है, ए है, ठीक है। ये कितनी है, इसकी लंबाई ए है। जब ये ए होगा तो इसका विकर्ण होता है √2a, ठीक है, 2a, तो ये भी रेखा ए हो जाएगी। ये रेखा √2a हुई, तो ये रेखा जब समरूप त्रिभुज है तो ये भी रेखा √2a होगी, और ये भी रेखा √2a होगी, ठीक है। और जब ये ए है तो ये भी रेखा, ये विकर्ण सब वर्ग की ये भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी रेखा ए ही होगी, ठीक है। और ये भी रेखा ए होगी, ये भी ए होगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे चूंकि एरिया ए बी ई
बराबर अंडर रूट 3 ABE बराबर अंडर रूट 3/4 मल्टीपल अंडर रूट 2A क्या है हमारा 2A स्क्वायर 2A क्या होगा 2 अंडर रूट A सॉरी जब ये रेखा लिए हैं तो इसका A खाली आएगा, ठीक है 2A नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा A स्क्वायर। क्या मान लेंगे इसको समीकरण फर्स्ट, क्या होगा समीकरण फर्स्ट। फिर इसके बाद एरिया DBF गलत हो गया, एरिया DBF ये वाला F, ठीक है DBF बराबर अंडर रूट 3 क्योंकि फार्मूला में दिया अंडर रूट 3/4 गुणे हमारी कौन सी रेखा है, इसकी क्या होगी रेखाएं भुजाएं कितनी होगी अंडर रूट 2A, ठीक है तो क्या लिख देंगे अंडर रूट 2A स्क्वायर बराबर इसको हल करेंगे तो कैसा होगा, देखिए जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट 3/4 इंटू ये देखिए ये इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में यहाँ पे 2 ही आएगा क्योंकि स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ A का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है इसको क्या मान सकते हैं समीकरण सेकेंड, ठीक है समीकरण सेकेंड। तो यहाँ क्या लिख देंगे समीकरण फर्स्ट भागा समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से भाग देने पर, ठीक है तो यहाँ क्या लिख देंगे एरिया ABC बटे एरिया DBF बराबर इसको उतार लीजिए ऊपर वाला जैसा है अंडर रूट 3/4 A स्क्वायर बटे अंडर रूट 3/4 इंटू 2A स्क्वायर, ठीक है तो यहाँ से अंडर रूट 3/4 अंडर रूट 3/4 फिनिश हो जाएगा, यहाँ एक फिनिश होगा यहाँ एक फिनिश हो जाएगा, एक बचेगा, ठीक है तो यहाँ क्या होगा आगे आके 1/2, ठीक है 1/2। देखिए जब इसका इसमें गुणा कराएंगे मल्टीप्लस इसमें इसका इसमें कराएंगे और उसका इसमें कराएंगे तो क्या निकल के आएगा एरिया ABE सॉरी गलत हो जाता है यहाँ C हो गया ABE बराबर एरिया DBF बटे 2, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आया। अब इसके बाद 7वां नंबर के बाद देखिए अब आपका 8वां नंबर सवाल है, ठीक है 8वां में क्या है दिया है देखिए 8वां में क्या दिया है देख लीजिए इधर ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है तो इसमें देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे देखिए कौन सा सवाल है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है 8 नंबर, ठीक है कौन सा है 8 नंबर। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे हम यहाँ पर, हमने सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिया ABC, ठीक है क्या दिया है ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज है, BDE
दो समबाहु त्रिभुज हैं इस प्रकार है कि डी भुजा BC का मध्य बिंदु है। BC का मध्य बिंदु कहाँ है? यहाँ पर D है, ठीक है, ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है जिस त्रिभुजों में ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना, ठीक है। तो इसका BD एक त्रिभुज क्या बन जाएगा? यहाँ से ये बन जाएगा, ठीक है, ये मध्य बिंदु है। तो ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा D बिंदु, ठीक है। तो अब देखिए हल करेंगे इसमें। तो इसमें क्या क्या दिया है, देखिए सॉल्व दिया है, क्या दिया है? चूंकि D मध्य बिंदु है BC का, किसका? BC का। ये दिया है D मध्य बिंदु है BC का, D जो है ये मध्य बिंदु BC का है, ठीक है। तो इसलिए BD बराबर BC बटे 2 क्या होगा? ठीक है, ये जहाँ जरूरत पड़े इसको हम ले लेंगे। समीकरण इसको क्या मान लें? समीकरण फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट। तो चूंकि त्रिभुज ABC समरूप, जब ये रेखा बराबर BD बराबर BC है, BC/2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? त्रिभुज त्रिभुज EBD ये नहीं है, ठीक है, EBD से क्या होगा? इसलिए प्रमेय, कौन सी प्रमेय लगेगी? 6.6 से, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए प्रमेय 6.6 का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होगा? एरिया ABC बटे एरिया BDE बराबर क्या हो जाएगी? कौन कौन सी रेखा बराबर होगी? BC बटे BD, BC बटे BD। तो यहाँ क्या लिख देंगे? BC बटे BD, ये लिख सकते हैं हम। इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। जब इसको नीचे हल करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे BC बटे BD, BC बटे BD के आधार पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ BD बराबर BC बटे 2 बताए हैं ना, तो इसको यहाँ BD बराबर BC बटे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे? BC बटे 2, ठीक है, ये लिख सकते हैं। देखिए अब ये BC फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ 1/2 बचा, तो यहाँ क्या बचेगा? 1/2। जब ये 1/2 बचेगी, ऊपर गुणा वो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इधर गुणा में जाएगा ना ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2/1 का स्क्वायर। तो नीचे हल हो क्या आएगा? 4:1 आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका 6.4 का 8 नंबर सवाल सॉल्व हो चुका है। अब 6.8 का 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर सवाल में तो क्या दिया है बेटा? दिया है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इस त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 9 नंबर में देखो, सबसे पहले आपको दो समरूप त्रिभुज बनाना होगा। समरूप त्रिभुज, ठीक है, इसको मान लीजिए आप A B C, इसको मान लीजिए P Q R दिया है।
दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये त्रिभुज होगा, इनका 4:9 का अनुपात में भुजाओं का अनुपात दिया है। देखिए ये वाला आप क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं। ठीक है, इसको आपको होमवर्क करना है। क्या करना है? होमवर्क करना है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन होमवर्क में करना। देख लीजिए, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, ये बहुविकल्पी है, इसको आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप करके कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें।